हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आयरलैंड से खबर आ रही है। आयरलैंड का कहना है, अगर आपने यूरोविजन की एक संघ प्रतियोगिता होती है, अगर आपने इजराइल को उसमें अनुमति दी तो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। आयरलैंड की तरफ से क्या कहा गया है? आयरलैंड का कहना है कि यदि इजराइल को अगले वर्ष यूरोविजन संघ प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई तो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, हम उसमें भाग नहीं ले सकते। उधर एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक खबर आ रही है कतर को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर नेतन्याहू को कतर पर हमला दोबारा न करने की सलाह दी और चेतावनी दी, दोबारा हमला कतर पर नहीं करना, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। जो हमास के हेडक्वार्टर पर जो इजराइल ने दोहा में हमला किया था, ताकि उसमें 5 लोगों को सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें हमास के 5 मेंबर मारे गए थे, जिसमें खलील अल हया का बेटा शामिल है। जो हमास के ने इन 5 की तस्वीर शेयर की है, इसमें कोई कोई भी हमास का टॉप लीडर शामिल नहीं है। जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, एक कतर का भी एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया। कतर कतर ने ये आपको 5 जो मारे गए हैं, इसमें हमास का और फिलिस्तीन के झंडे में इन्हें कफन दिया गया है। और उधर एक जो कतर का सिक्योरिटी गार्ड मारा गया, उसमें कतर के झंडे का कफन दिया गया, जिसमें 6 लोग शामिल हुए। इन्हें कल सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें हमास के 2 लीडर भी मौजूद रहे। इनमें सुपुर्द खाक करने में हमास के 2 लीडर भी इसमें गए। इसमें कौन कौन गए हमास की तरफ से? हमास ने कतर में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीर आधिकारिक तौर पर प्रसारित की, जिसमें खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। तस्वीरों में हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान इज्जत अल दिखाई दिए, लेकिन खलील अल हया के बेटे के अंतिम संस्कार की तस्वीर नहीं दिखाई दी। इसमें खलील अल हया के घायल होने की खबर है। इसमें जो तस्वीर में दिखाया गया है, इसमें 2 दिखाए गए हैं। इसमें खलील अल हया को नहीं दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया ओसामा हमदान को दिखाया गया, और आपको अल सिरिक को दिखाया गया। इसमें 2 की तस्वीर दिखाई है आधिकारिक तौर पर। इसमें 2 जो जो सुपुर्द खाक करने में गए थे, इसमें 2 हमास के टॉप लीडर थे। दोहा में दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप शुक्रवार को न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। जो कतर के प्रधानमंत्री हैं, उस अमेरिका जाकर न्यूयॉर्क में दोहा में जो हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, उस पर एक न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। ईरान की तरफ से भी एक खबर आ रही है। ईरान राष्ट्रपति दोहा में आपातकालीन और अरब शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ईरान के राष्ट्रपति। तेहरान टाइम्स के अनुसार ईरान ने कतर पर इजराइल शासन के आतंकवादी हमलों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने घोषणा की कि इस बात पर जोर दिया कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के तहत कतर पर आत्मरक्षा के अधिकार में समर्थन करता है। यूए एक खबर यूएई को लेकर आ रही है। यूएई, कतर और बहरीन ने इजराइल बमबारी को लेकर इजराइल राजदूत को तलब किया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्य के कतर के दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की, जबकि हमास ने लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और कहा कि इजराइल के चाल चलन नरसंहारी युद्ध के बीच उसकी प्रमुख मांग नहीं दमन गई है। जो इजराइल ने जो कल सना में यमन की सना राजधानी में एक हमला किया था, उसमें यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा दिया गया। सना में यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिहायशी इलाकों पर इजराइल के नवीनतम हमलों में मरने वालों की संख्या 46 हो गई तथा 165 लोग घायल हुए, जिसमें महिला और बच्चे बच्चे शामिल हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के अल अल दुबाब इलाके में आज सुबह इजरायली हवाई हमले में 14 लोगों की मारे जाने की खबर है। ये हमला गाजा के शहर उत्तरी पश्चिम में एक आवास पर हुआ, जिसमें कई परिवार मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एक जर्मनी से खबर आ रही है। जर्मनी ने फ्रांस के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र के द्विराज्य समाधान के प्रयास का समर्थन किया। जो फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह रहा था, उसका जर्मनी ने भी द्विराज्य समाधान करने की पक्का समर्थन किया। गाजा शहर के आईडीएफ के अभियान विस्तार के तेज गुरुवार को गाजा पर हुए हमले 34 लोग मारे जाने की खबर है। इजरायली चैनल कान की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। एक इजरायली सैनिक ने जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर किया।
कार्यकर्ता द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किए जाने के डर से, क्योंकि उसने कैमरे के सामने गाजा में नागरिकों की हत्या की करने की बात कबूल की गई थी इजराइल के सैनिक की तरफ से। वेस्ट बैंक में कब्जा इजराइल बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, अपनी बस्तियां बहुत बढ़ा रहा है। वेस्ट बैंक पर काफी कब्जा कर चुका है इजराइल। अब तक इजराइल सेना ने तुलक रकम में 1700 फिलिस्तीनियों का अपहरण कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीन कोई राज्य नहीं है, ना फिलिस्तीन कोई नाम का देश है। इन्होंने बहुत सारे वेस्ट बैंक को कब्जा करने की इसके मंत्री भी बात कह चुके हैं। जो इजराइल के प्रधानमंत्री के जो मंत्री है उनकी तरफ से भी ये वादा किया गया है, ताकि हम पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। ये हर रोज वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेते हैं, बिलजोडर चलाते रहते हैं, फिलिस्तीनियों के घर तोड़ते रहते हैं। बहुत सारी यहूदिया बस्ती बसा रखी है। अब इनकी तरफ से कहा जा रहा है हम अपना वादा पूरे करने जा रहे हैं कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा और ये जगह हमारी है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इन्होंने एक अवैध बस्ती बसा रखी है, जिसमें बहुत सारे यहूदियों के घर बसा रखे हैं। और माले में एक कार्यक्रम में कहा, एक जो इजराइल के माले है उसके कार्यक्रम में कहा फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है। वेस्ट बैंक पूरा हमारा, पूरे फिलिस्तीन को ये कब्जाना चाहते हैं, वेस्ट बैंक में कब्जा करते रहते हैं। जो कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, इजराइल नेताओं को बंधकों की कोई परवाह नहीं है जो हमास की कैद में बंधक हैं, ताकि उनने हमास के ऊपर इसीलिए दबाव बनाया था ताकि जो हमास का प्रतिनिधिमंडल जो अमेरिका के कहने पर एक सीज फायर होने वाला था, हमास उस पे भी राजी होने वाला था। तो इसलिए इसराइल ने उनके दोहा पर, हमास के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। एक खबर ईरान के संसद से आ रही है। कतर को लेकर एक ईरान की संसद के एक सदस्य ने ईरान एक ईरानी संसद के सदस्य ने इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए कतर को बैलिस्टिक मिसाइलें की पेशकश की और इस शर्त पर कतर अपने क्षेत्र में विदेशी सेना बलों को बाहर निकाल दे, ताकि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी अरब के देश हैं उसमें अमेरिका की सेना बहुत सारे खुफिया अड्डे बनाकर रहती है, किराए पर अपने भाड़े के सैनिक रखती है। ताकि ईरान के एक सदस्य ने कहा इन्हें यहाँ से निकाल दो और हमसे कतर की हम क्षेत्र में देखते हुए हम बैलिस्टिक मिसाइल देने का वादा करते हैं। बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है ईरान कतर को। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।